रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के 75वें दिन रूस के विजय दिवस पर कहा, यूक्रेनी जंग में हम वैसे ही जीतेंगे जैसे दूसरे विश्व युद्ध में हमने हिटलर की नाजी सेना को जीता था। उन्होंने कहा, यूक्रेन में रूसी कार्रवाई पश्चिमी देशों की नीतियों के खिलाफ एक जवाब है। इस दौरान 11,000 सैनिकों ने परेड निकाली, जबकि यूक्रेन में रूसी बल द्वारा बढ़ाए गए हमलों के बीच पुतिन ने विजय दिवस परेड की सलामी ली। बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर तत्कालीन सोवियत संघ की जीत की याद में रूस विजय दिवस मनाता है। ये जीत 9 मई को ही मिली थी। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति लाल चौक से भाषण दिए। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज जिस तरह देश की जमीन को नाजी गंदगी से मुक्त कराने के लिए लड़े थे, उसी तरह हमारे सैनिक आज लड़ाई के मैदान में जुटे हैं। जीत हमारी ही होगी। उधर यूक्रेनी शहरों में रूसी बल ने विजय दिवस पर हमले बढ़ा दिए। उसने इस्पात संयंत्र को छोड़कर पूरे मारिउपोल पर कब्जा कर लिया है। संयंत्र में रूसियों का मुकाबला करने के लिए 2000 यूक्रेनी सैनिक अभी भी तैनात हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा, रूस के पास जश्न मनाने की कोई वजह नहीं है। वे यूक्रेन को अब तक नहीं हरा पाए हैं। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि नाजीवाद को फिर से होने वाले जन्म को रोका जाए। उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि नाजीवाद फिर से सिर उठा रहा है, हम इसे रोकेंगे। पुतिन ने कहा कि हमारी पवित्र जिम्मेदारी है कि जिन लोगों को हमने द्वितीय विश्व युद्ध में हराया था, उनके उत्तराधिकारियों को फिर से हराएं। उन्होंने रूसियों से बदले की अपील की। यूक्रेन के अजाव रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर स्वातिस्लाव पलमार ने कहा, हम गोलीबारी जारी रखे हुए हैं। इसी रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट इलिया साइमोंको ने कहा, आत्मसमर्पण अस्वीकार है क्योंकि हम दुश्मन को ऐसा तोहफा नहीं दे सकते। जबकि रूसी सेना ने मारिउपोल के इस्पात संयंत्र पर धावा बोल दिया है। यहाँ नीचे बंकरों में यूक्रेनी सैनिक मौजूद हैं। यदि इस पर रूस का कब्जा होता है तो पूरे मारिउपोल पर रूसी सेना का नियंत्रण हो जाएगा। जब ब्रिटेन के रूस बेलारूस पर प्रतिबंध की घोषणा, लंदन यूक्रेन पर रूसी सेना द्वारा मचाई गई तबाही को लेकर ब्रिटेन ने नए आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की है। उसने रूस और बेलारूस के $2 अरब के व्यापार को प्रभावित करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन सरकार ने रूस पर पाबंदी के नए पैकेज में हमले को दोनों देशों के $2 अरब के व्यापार को लक्षित किया है। इसका मकसद पुतिन को कमजोर बनाना है। नए आयात प्रतिबंध में प्लेटिनम और पैलेडियम समेत कई सामान शामिल होंगे। रूस के विजय दिवस के दौरान रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलों से हमले किए। खासकर पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के क्षेत्रों पर हमले हुए। इस बीच झापोरिजिया में मारिउपोल के स्टील संयंत्र से मुक्त हुए नागरिक पहुंच चुके हैं, लेकिन दोनबास और लुहांस्क क्षेत्रों में रूसी सेना का आक्रामक रुख जारी है। उधर जापान ने भी G7 की तरह ही रूस पर तेल आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। जापानी पीएम फूमियो किशिदा ने कहा, विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों की गुट G7 के समान ही उनका देश भी यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ उठाए गए कदम के अनुरूप धीरे धीरे रूस से तेल आयात को बंद करेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।